तो भाई लोग रोड टू सीक्रेट वॉर्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा था ना कि कैसे सभी चीज़ें एक साथ आके अब सेंस बना रही है। लेकिन इस सीक्रेट वॉर्स का विलन है डॉक्टर डूम, और उसे इतनी ज़्यादा अचानक से अनाउंस किया गया ना कि वही मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलन होने वाला है। लेकिन ये जो विलन है ना, इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका सुपर जेनेटिक इंटेलेक्ट को या फिर इसका कभी ना हिलने वाला व्हील और इसका टाइटेनियम आर्मर इसे हमेशा रेडी रखता है किसी भी सुपर हीरो या फिर सुपर विलन का सामना करने के लिए। और हम फैंस के लिए काफ़ी खुशी की बात है ना कि हमें टोनी स्टार्क का वेरिएंट ही दिखने वाला है डॉक्टर डूम को प्ले करते हुए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीड टीचर्स का एक दुश्मन, एक पावरफुल सॉसर और एक ऐसा जीनियस बंदा विक्टर वॉन डूम, जिसे कि जाना जाता है डॉक्टर डूम के नाम से। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस सीक्रेट वॉर्स के विलन की एक ही कमजोरी है, वो यानी कि अरंगस यानी कि अहंकार। ये हमें सबसे पहले दिखा था फैंटास्टिक फोर इशू 5 में, पर इस 11th रे राजा की कहानी को इतनी जल्दबाजी में दिखाया गया था कि इसकी ओरिजिन हमें बाद में देखने को मिली। इसका पास इसके चेहरे के स्कार को छुपाता है। ये अर्थ के सबसे एक ब्रिलियंट माइंड में से एक है जो कि सॉसर स्किल्स को भी होल्ड करता है, जहां पर एक टाइम पे ये सॉसर सुप्रीम भी रह चुका है। और इसका एक ही एम है, दुनिया को बेहतर बनाना, दुनिया के ऊपर राज करके। लेकिन वैसे तो विक्टर वॉन डूम यानी कि डॉक्टर डूम की ओरिजिन हमें कई हिस्से मार्वल के कॉमिक्स में अलग अलग कोने में देखने को मिल ही जाते हैं, और इसकी स्टोरी के अलग अलग वर्जन्स भी है, जिसमें से हम यहाँ पे बात करने वाले बुक्स ऑफ डूम में दिखने वाले ओरिजिन के बारे में। तो विक्टर के पिता वर्नर वॉन डूम एक हीलर थे और उनकी मां सिंथिया सॉसरी भी जानती थी। ये दोनों मेंबर्स थे जाफरी नाम के एक लोकल रोमानी क्लास के, जिन्हें लिथिया के बैरन किंग व्लादिमीर काफी ज्यादा परेशान करते रहते थे, जिनसे बचने के लिए विक्टर और उनके सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह हर बार यहाँ आते जाते रहते थे। और विक्टर की मां सिंथिया एक दिन इस भागदौड़ी भरी जिंदगी से तंग आकर अपने सॉसरी का यूज करके मेफिस्टो के साथ एक पैक्ट बनाती है, जिससे उसको पावर मिलती है बैरन के सोल्जर्स पर अटैक करने की। पर इस अटैक में सिंथिया ने उस गांव के बच्चों को भी मार दिया, जिसके बाद वहां के लोग सिंथिया के पीछे आए और सिंथिया उनके हाथ में मारी भी गई। लेकिन मरने से पहले सिंथिया ने अपने पति वार्नर से कहा कि वो कुछ भी करके विक्टर को डार्क आर्ट से दूर रखे, जिसका वार्नर ने अपनी वाइफ के सारे आर्टिफैक्ट्स छुपा के रख दिए। बचपन में विक्टर के जाफरी ग्रुप में एक लड़की भी थी, वेलेरिया, जिसके साथ विक्टर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल पा रहा था। पर इस इवेंट के कुछ समय बाद बैरन विक्टर के पिता वर्नर को उसकी वाइफ को हील करने के लिए बुलाता है, पर बैरन की वाइफ बच नहीं पाती और वर्नर अपने बेटे को लेकर वहां से निकल जाता है। बैरन के लोग उन दोनों का पीछा करते हैं, पर वर्नर अपने बेटे के साथ बर्फीली पहाड़ पर छुप जाता है। विक्टर पूरी रात अपने पिता के साथ बर्फीली पहाड़ पर छुपा रहता है, और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि उसके पिता ठंड से मर चुके हैं। लेकिन तभी अपने मरे हुए पिता के पास विक्टर को उसकी माँ की झलक दिखती है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि उसकी माँ और मेफिस्टो के पैक्ट के बारे में। और विक्टर के साथ साथ ही जाफरी के लोग भी उसको और उसके पिता को ढूंढते हुए आते हैं। लेकिन तभी बैरन के लोग भी वहाँ पर आते हैं और विक्टर के पिता की बॉडी अपने साथ ले जाते हैं। विक्टर के पास जो भी खुशी बची हुई थी वो अब सभी उससे दूर जा चुकी थी। तभी विक्टर को उसकी माँ के स्पेल्स बुक और आर्टिफैक्ट मिल जाते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करता है। और बात जब मैजिक से नहीं बनी ना, तब वो साइंस की तरफ जाता है। मैजिक और साइंस को उसने इस तरह से कॉम्बिनेशन बना था ना कि जिससे वो बैरन के सोल्जर्स को वो अपने लोगों से दूर तो कर पाता है, और अपनी इन्वेंशंस की मदद से वो अकेला वो सभी चीज़ें कर पाता है जो उसकी माँ उसके लोगों के लिए करना चाहती थी। लेकिन एक रात विक्टर टहलते हुए अपने लोगों से दूर आ जाता है, तभी बैरन का एक आदमी उसे रोक लेता है। उसके मुंह पर बंदूक टिका देता है, पर विक्टर उससे लड़ता है और पहली बार अपनी हाथों से किसी की जान लेता है। और इस इंसिडेंट का ना उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गहरा असर हुआ जा, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। कुछ दिन बाद एक अमेरिकन जनरल विक्टर को अपने साथ चलने का एक मौका देता है, जहाँ पे वो अमेरिका में उनके लिए वो कुछ बनाए और उसके बदले वो उसे हायर स्टडीज़ का मौका देते हैं अमेरिका में। मिलिट्री जनरल विक्टर को उसकी लैब दिखाता है और उसका एडमिशन भी करवा देता है कॉलेज में। और विक्टर को जनरल के लिए वेपन्स बनाते थे और कॉलेज में उसे बस पढ़ाई करनी थी। पर सिर्फ विक्टर ही नहीं जो जनरल के लिए काम कर रहा था, उनकी कॉलेज का एक और ब्राइट स्टूडेंट रीड रिचर्स भी उसके साथ उसी लैब में काम कर रहा था। रीड को विक्टर के नॉलेज पर भरोसा था और विक्टर को भी उसकी इंटेलिजेंस का वो रिस्पेक्ट करता था। वहीं पर दूसरी तरफ विक्टर मिलिट्री जनरल के लिए बॉट्स और बॉम्ब्स बनाकर भी दे रहा था, और उसके साथ साथ ही वो उनसे ऐसे इक्विपमेंट्स मांग रहा था जिससे वो अपनी डॉर्म रूम में खुद की लैब बना सके। हालांकि वो अमेरिकन कल्चर की उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट तो नहीं करता था, पर फिर भी वो एक पार्टी अटेंड करता है जहाँ के नशे की हालत में एक लड़की के साथ इंटीमेट तो हो जाता है। उसका वो गला पकड़ता है और उसको वो फिर से वही वाली फीलिंग आती है जो फीलिंग उसको आई थी बैरन के आदमी को मारकर। अचानक से वो खुद के ऊपर पकड़ बनाता है और उसकी लड़की को छोड़ भी देता है और वहां से निकल जाता है। मिलिट्री वाले स्कूल को मजबूर करते हैं इंसिडेंट को दबाने के लिए, और इंसिडेंट ये दब भी जाता है और विक्टर फिर से लग जाता है अपने इन्वेंशन और एक्सपेरिमेंट्स में। वो बहुत ही करीब होता है टाइम ट्रैवलिंग के। पर कुछ दिनों बाद रीड रिचर्स उसके रूम में आता है और उसकी नजर पड़ती है उसके रिचर्स पेपर पर, जहाँ पर उसको कुछ कैलकुलेशंस एरर दिखाई देता है। विक्टर उसे डांटता है कि वो बिना मर्जी
मर्जी डॉर्म रूम में क्या कर रहा है और रीड उसे समझाने की कोशिश करता है, पर विक्टर उसे अपनी रूम से जाने के लिए कहता है। इसके बाद विक्टर अपनी पर्सनल डॉर्म रूम लैब में अपनी सेटअप की हुई मशीन में बैठता है और उसे चालू करता है। तब वो मेंटली हफ्तों तक हेल में अपनी माँ को ढूंढता रहता है और एक टाइम पे उसकी अपनी माँ दिखाई भी देती है मेफिस्टो के कैन में, और उसकी माँ उसे वहाँ से जाने के लिए कहते। और असली दुनिया में ये सब कुछ घंटों का ही इवेंट था और अंत में वो मशीन फट गई। विक्टर के लैब की आग भी चली गई और विक्टर का चेहरा भी खराब हो चुका था क्योंकि मेफिस्टो ने विक्टर के चेहरे को छू लिया था। और इन सभी इवेंट्स के बाद ना विक्टर को अब अमेरिका में कुछ भी मतलब नजर नहीं आ रहा था। तब विक्टर अपने सारे इन्वेंशंस और अपने सारे इक्विपमेंट्स को सब कुछ बर्बाद करके निकल जाता है। अमेरिका से निकलकर विक्टर यूरोप आता है जहाँ पे नर्क में उसके अभी भी आते हुए अपने माँ के सपने उसे परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे यूरोप में उसके पीछे KGB, अमेरिकन मिलिट्री और बैरन के लोग लगे हुए थे, जहाँ पे बैरन अमेरिकन मिलिट्री के साथ मिलकर विक्टर की बचपन की दोस्त वेलेरिया को उसके साथ भेजता है, लेकिन वेलेरिया को ये नहीं पता करता है इन सब के पीछे बैरन का ही हाथ है। तभी उन पर अटैक होता है, लेकिन एक सॉर्सरर उनकी जान बचाता है और विक्टर को भेजता है तिब्बत के एक टेम्पल में। उसके कई महीने तक बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते हुए और खतरनाक जानवरों का सामना करते हुए विक्टर तिब्बत की उस टेम्पल में पहुंचता है। उसको 5 साल लगे मिस्टिक आर्ट्स और वहाँ की टेक्नोलॉजी पर पकड़ बनाकर उसमें बेस्ट बनने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसने एक डिवाइस भी बनाया था जिससे उसको दुनिया की सारी खबर मिल रही थी। उसी डिवाइस से उसको पता चला कि रीड रिचर्ड्स के स्पेस वेसल के बारे में और वहीं से उसको लेवेथरिया के बैरन के लाडमिर के बारे में भी पता चला। तब विक्टर ने अपने लिए मिस्टिकल आर्मर और मास्क बनवाता है और तब उसने अपने आप को नाम दिया डॉक्टर डूम और निकल गया लैरेन नाम के एक मंक के साथ बैरन से बदला लेने के लिए। डूम लेवेथरिया में आके किसी खाली गांव के खाली कैसल में रह रहा था और ये वही गांव था जहाँ पे उसने माँ ने अपने मैजिक से बच्चों को मार दिया था। डूम ने वहाँ के गार्ड से टक्कर ली और अपने कैदियों को आज़ाद वगैरह करवाया और उन्हें आगे एक मैसेज पहुँचाने का काम दिया कि लेवेथरिया का तानाशाह डॉक्टर डूम की ताकत के आगे घुटने टेके। अपनी कैसल में आकर डूम ने वही रोबोट्स बनाने शुरू कर दिए जिन्हें वो अमेरिका और मिलिट्री के लिए वो बना रहा था। फिर उसने अपने वही पुराने जफरी ट्राइब को ट्रैक किया। वहाँ पे लोगों को उसने एक होलोग्राफिक प्रोजेक्टर पास करने के लिए दिया जिसमें डॉक्टर डूम चुनौती दे रहा था लाडमिर को कि उसकी ताकत के आके वो अपना सर झुकाए। और वहाँ पे उस आदमी ने जब डूम को मना किया तब डूम को इसे खत्म करते ही बाकी सभी लोगों ने उसकी बात मान ली और जल्द ही पूरे लेवेथरिया में ये खबर फैल गई कि डॉक्टर डूम लेवेथरिया के लोगों को आज़ाद करवाने आया है। और तभी एक ना रिबेलियंस आर्मी फॉर्म हुई बैरन लाडमिर के खिलाफ और डॉक्टर डूम के रोबोट्स के साथ और रेबेलियंस के आर्मी ने एक साथ मिलकर कई सारी जगह पे जीत हासिल भी कर दी। और हर दिन नए रेबेलियंस डूम के साथ अब जब मिलते गए उनकी सेना काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती गई और डूम ने फिर लाडमिर को एक होलोग्राफिक मैसेज भेज दिया कि वो अपनी घुटने टेके और जिंदा बच जाए क्योंकि उसकी नज़र में वो हमेशा वही बैरन रहेगा जिसके कारण उसके पिताजी की मौत हो गई थी। लेकिन बैरन ने उस होलोग्राफिक डिवाइस को तोड़ दिया और अपनी आर्मी को बोला कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। पर जब डॉक्टर डूम अपनी रेबेलियंस की आर्मी वहाँ आई तो लाडमिर के आर्मी ने उसे अपना रास्ता छोड़ दिया। डूम सीधा लाडमिर के सामने गया और उसने वैसे ही उसे मार डाला जैसे उसने लेवेथरिया छोड़ने से पहले उस गार्ड को मारा था, वैसे उसने उससे भी मार दिया। और फिर इसके बाद उसने अपना ग्रीन कैप निकाला और अपने क्लॉक चेन को निकाला और उसे पहनकर वो लेवेथरिया का राजा बन गया। ये सब होने के बाद विक्टर ने मेफिस्टो को समन किया और उसके साथ फॉर्म किया एक पैक। हर एक साल मेफिस्टो उसे एक मौका देगा अपनी माँ को आज़ाद करवाने का, पर जितनी बार भी वो फेल हो जाएगा ना लेवेथरिया का लोग उसे उतनी नफरत करते जाएंगे और अगर वो जीत भी गया तब उसकी माँ मेफिस्टो से आज़ाद तो हो जाएगी पर नर्क से उसकी आत्मा कहा जाएगी ये डूम के हाथों में भी नहीं था। तो एक सेंस में जीत मेफिस्टो की ही होगी। डूम मान जाता है और हर साल वो मेफिस्टो से लड़ता है अपनी माँ को आज़ाद करवाने के लिए, पर वो कभी जीता कि नहीं ये अब खुद उसे भी याद नहीं है। तो ये पूरी कहानी थी विक्टर वॉन डूम को लेवेथरिया का राजा डॉक्टर डूम बनने तक की। अभी तक फैंटास्टिक 4 की 3-4 मूवीज़ आ चुके और उसमें कभी भी डॉक्टर डूम के लेवेथरिया किंग या फिर उसके सॉर्सरर एस्पेक्ट को इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया। अभी उम्मीद है कि मार्वल स्टूडियोज़ एक बेटर वर्जन हमारे सामने लेकर आए। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जितना लेट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है ना उतना ही उसके ओरिजिन कॉमिक्स से थोड़ी उसकी ओरिजिन डिफरेंट हो ही जाती है और ऐसा कुछ डॉक्टर डूम के साथ भी होने वाला है। पर मैं चाहूँगा कि एक नॉर्मल वर्जन भी होना चाहिए इस कैरेक्टर का जो आगे जाके कहीं MCU में हमें दिखता रहे। तो दोस्तों ये कंप्लीट स्टोरी थी डॉक्टर डूम की। इस कैरेक्टर का असली पोटेंशियल हमें सीक्रेट वर्स में ही देखने को मिलने वाला है। इस स्टोरी के कई सारे लेयर्स है जो फैंस को काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर जाते हैं। हम सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है डॉक्टर डूम को MCU में देखने के लिए। लेकिन अगर मुझसे कुछ चीज़ें अगर मिस आउट हो चुकी है तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना और ओवरऑल तुम डॉक्टर डूम को MCU में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम इस वीडियो को अभी
यहीं पे रैप अप कर देते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर कहीं से भी इस चैनल पे नया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन इसके साथ साथ ही ना मैंने अब सीक्रेट वॉर्स कैसे सीन्स बनाता है इसके ऊपर भी वीडियो बना रहे, तो उसे भी यहाँ पे ज़रूर से चेकआउट कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन एसे टीवी।